हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको मल्टी टैक्स कैलकुलेट करना बताऊंगी जीएसटी के अंदर इनवॉइस में। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने अगर कोई सेल्स इनवॉइस बनाना है और आप अपने किसी कस्टमर को एक ही इनवॉइस पे दो सामान ऐसे सेल करती हैं जिसपे टैक्स रेट जो है वो अलग अलग है, तो आपको एक ही इनवॉइस पे अलग अलग टैक्स रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जीएसटी को अनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसको में आपको जीएसटी को अनेबल करने के लिए F11 प्रेस करना है। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे आना है। यहाँ पे आपको अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को यस करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को आपने यस करना है। यहाँ पे आपने स्टेट लेना है। मैंने यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर डाला हुआ है। ठीक है, आपने भी अपना वो एंटर करना है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद आपने एक सेल्स इनवॉइस बनाना है जिसमें आपने आइटम्स पे मल्टी टैक्स लगाना है। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे सेल्स वाउचर पे आएंगे F8 में। F8 सेल्स वाउचर मेरा ऑलरेडी ओपन है। इसमें आपने सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने जो एंट्री करनी है वो 1 जुलाई के बाद करनी है। अगर आप 1 जुलाई से पहले की एंट्री करेंगे तो टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे और दूसरी बात देखिए, आपको और क्या करना है, आपने डेट का ध्यान रखना है और सेकंड आपको यहाँ पे कॉमन लेजर को नो करना है। कॉमन लेजर को नो इसलिए करना है क्योंकि हमें आइटम्स जो हम लेंगे उस पर टैक्स रेट जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हम सेम कॉमन लेजर नहीं ले सकते, तो इसलिए हमें कॉमन लेजर के ऑप्शन को नो करना पड़ेगा। उसके लिए आपको F12 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन है, आपका थर्ड ऑप्शन है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ठीक है, इसको हम नो कर देते हैं। नो करने के बाद देखिए, यहाँ पे जो मेरा सेल्स लेजर आ रहा था वो मेरे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, आपने इन दोनों चीजों का ध्यान देना है कि डेट आपकी 1 जुलाई के बाद की होनी चाहिए एंड सेकेंड इज कॉमन लेजर ऑप्शन नो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में कस्टमर का नेम बनाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी प्रेस कर देती हूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा, कोई भी मैंने कंपनी का नेम ले लिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया अंश एंड कंपनी अंडर सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैं सेम स्टेट में करती हूँ, एक ही पर्सन को मैं सेम स्टेट में दो टाइप का जो सामान है वो सेल कर रही हूँ जिसपे टैक्स रेट्स जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो मतलब टैक्स जो एप्लीकेबल होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देते हैं, रेगुलर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसका जीएसटी नंबर ले लिया और उसके बाद मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो है वो डिटेल हमारे पास शो हो रही है, नीचे जीएसटी नंबर शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम ऑफ आइटम में आइटम ले लेती हूँ कि कौन सी आइटम मैं इसको सेल कर रही हूँ। उसके लिए मुझे यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करना है। ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पे आइटम लेती हूँ। मान लीजिए मैंने जो इसको सेल किया, मैंने शर्ट सेल की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शर्ट का एक आइटम क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं यूनिट्स क्रिएट कर लेती हूँ, नंबर्स, और यहाँ पे मैं इसका जो इस पे पर्टिकुलर फिक्स कर देती हूँ कि शर्ट पे जो टैक्स रेट है वो इतना % है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं गुड्स लिख सकते हैं, या आप क्लोथ लिखना चाहते हैं क्लोथ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एचएसएन कोड आप 8 डिजिट्स का देंगे, ये आपने ले लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू लेना है और टैक्सेबिलिटी में आपने यहाँ टैक्सेबल लेना है। आप यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स फिक्स करेंगे 12% to 6% हो जाएगा। ठीक है, क्लोथ पे जैसे मान लीजिए ब्रांडेड क्लोथ है उस पर 12% टैक्स है, तो यहाँ पे आपने जो डिवाइड कर दिया सेंट्रल और स्टेट टैक्स को 6% आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटी ली है और वन जो शर्ट है वो 1500 रुपीज की। ठीक है, यहाँ पे जो मेरी अमाउंट बनेगी 30,000। अब शर्ट पे जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। तो उसके लिए मेरे को जो सेल्स का लेजर बनाना है वो 12% वाला बनाना है और ये मेरी लोकल सेल है, तो उसके लिए मेरे को लेजर कैसे बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लेजर बनाऊंगी लोकल सेल्स @ 12%। इसको मैं अंडर सेल्स अकाउंट ले लेती हूँ और यहाँ पे एप्लीकेबल करती हूँ। यहाँ पे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स आपको यस करनी है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिख के और एचएसएन कोड देना है।
उसके बाद यहाँ पे आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन लेना है। मेरी सेल्स जो है वो टैक्सेबल है, मैं यहाँ पे टैक्सेबल ले लेती हूँ। 12% टैक्स है, 6% मेरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में गुड्स लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर देंगे और लोकल सेल्स में मेरा ये आ गया। ठीक है, अब मैं कोई ऐसी नेक्स्ट आइटम ले रही हूँ जिसमें मैंने मान लीजिए जिसपे टैक्स रेट जो है वो कुछ और है। ठीक है, मान लीजिए मेरा बिजनेस जो है वो क्लोथ का भी है, एक मॉल में मान लीजिए हम अलग अलग टाइप की चीजें सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने एक वॉशिंग मशीन जो है वो सेल की, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में आ गया ये अब मेरा। ठीक है, तो मान लीजिए अब इसमें 18% टैक्स रेट है अभी। ठीक है, या तो कुछ भी हो, आपने जो भी आइटम्स लिए हैं उस पर टैक्स रेट आपको पता ही होगा, आप वो फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस कर देना है। और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिख देती हूँ और यहाँ पे HSN कोड लिख देती हूँ इसका। उसके बाद यहाँ पे ऑन वैल्यू लेके यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल ले लेंगे और यहाँ पे मैं 18% टैक्स कर देती हूँ। सेंट्रल और स्टेट पे 19% डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, गुड्स ले लिया मैंने। उसके बाद आपने मान लीजिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन की क्वांटिटी लिखी, यहाँ पे आपने रेट लिख लिया और यहाँ पे हमारी अमाउंट बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए कितने परसेंट जो टैक्स है उसका मेरे को सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी लेजर लोकल सेल्स एट द रेट 18%। इसको अंडर सेल्स अकाउंट ले लेंगे और यहाँ पे एप्लीकेबल करके यहाँ पे आपने सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस करना है। यहाँ पे भी हम गुड्स ले लेते हैं, HSN कोड ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल्स टैक्सेबल ले लेना है और यहाँ पे 18% टैक्स हम डिवाइड कर देते हैं सेंटर और सेल्स में। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 18% का भी टैक्स आ गया। अब मेरे को क्या करना है, 30,000 रुपीज पे CGST और SGST लगाना है और वॉशिंग मशीन पे भी मेरे को 1,50,000 के अमाउंट पे भी मेरे को CGST और SGST कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे पास शर्ट में जो टैक्स रेट था वो 12% था, तो इसका मतलब CGST लगेगा इस पे। तो मैं एक लेजर क्रिएट करती हूँ CGST के नाम से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रेस किया CGST 6%, इसको मैं अंडर ले लूंगी ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, CGST 6% है, यहाँ पे मैं अंडर GST ले लूंगी। CGST जो है वो सेंट्रल टैक्स है, यहाँ पे 6%। ठीक है, आप इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो 6% है वो 30,000 पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब ये मेरे को क्या करना है, मेरे को SGST भी 6% 30,000 के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं दोबारा से एक और लेजर क्रिएट करती हूँ, SGST 6% under duties and taxes, under GST, under state tax, under 6%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 6% लिया, तो ये भी मेरा कैलकुलेट होके आ गया 30,000 पे 6%। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बना रही हूँ CGST 9%, क्योंकि वॉशिंग मशीन पे टोटल 18% था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने SGST ले लिया 9%। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पे मैंने GST ले लिया, यहाँ पे मैंने स्टेट टैक्स ले लिया, यहाँ पे 9%। ठीक है, तो ये जो मेरा 9% टैक्स कैलकुलेट हो गया है वो 1,50,000 पे कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरे को CGST लेना है 9% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अंडर GST, अंडर स्टेट टैक्स, अंडर सॉरी ये मेरा सेंट्रल टैक्स आएगा, यहाँ पे 9% इसको आपने ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा SGST भी और CGST भी ये मेरा अलग अलग आइटम्स पे कैलकुलेट हो गया। अगर मैं इसको वैसे देखना चाहती हूँ तो आप कंट्रोल A अगर प्रेस करते हैं, सॉरी अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल A से तो ये सेव ही हो गया। अगर आप यहाँ पे शो करते हैं Alt+A तो यहाँ पे आपका टैक्स एनालिसिस हो जाएगा शर्ट और वॉशिंग मशीन का, और साथ में देखिए इसका HSN कोड भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसको डिटेल में करना चाहते हैं आप Alt+F1 करके देख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि कितना कितना परसेंट जो है वो टैक्स रेट लगा हुआ है। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट को कितना कितना टैक्स रेट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे डिटेल से देख सकते हैं। और अगर हमें इसका बिल निकालना है, इसका इनवॉइस प्रिंट आउट करना है, तो हम यहाँ से Alt+P और प्री प्रेस करने के बाद आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप Alt+I कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें आप कुछ ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप F12 प्रेस करके यहाँ पे आप F12 प्रेस करके कोई भी जो भी चीज को यस करना चाहते हैं, जो भी चीज आप इनवॉइस में शो करवाना चाहते हैं आप उसको शो करवा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप इसको प्रीव्यू को
एंटर कर देंगे और ये देखिए ये हमारा जो इनवॉइस है जूम होके ये हमारे पास ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, आप ये करके देखिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।